आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पवित्र बाइबल में से खोलिए। तो कुछ भी प्रचार करूं उसमें ठोकर नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो ठोकर है। लेकिन हमारे आज के कानों में यह ठोकर का प्रचार बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देखिए हमारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरत क्रूसें लगी हुई है। हमारे कोट के ऊपर भी कई बार क्रूस लगी होती है, हमारे गले में भी क्रूस होती है, हमारी बाइबल में भी यहां पर क्रूस का निशान लगा हो। यह बुजुर्ग बुद्धिजीवी बहुत घमंड में था और क्रूस ने इस केफास से कहा कि तुम एक पापी हो। केफास, तू एक मजहबी लीडर है लेकिन है पापी। यीशु ने निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद कोई संडे स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो, अगर आप सेवक हैं या पास्टर हैं या किसी बड़े चर्च के अगुए, जब तक आपका रिश्ता व्यक्तिगत रूप में यीशु के साथ नहीं है तो इस सब का कोई भी मायने नहीं है। हमारे यहां अगर देखा जाए तो बहुत से मजहबी लोग हैं, हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिलीजन के साथ संबंध रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वर्शिप करते हैं, लेकिन ये सच्ची आराधना नहीं है। फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, वह दशवान देते थे, वह ऑर्थोडॉक्स थे और इस वचन को शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन फिर भी यीशु ने उनके अंदर पाखंड को देखा और उनका सामना किया और उनसे कहा कि उन्हें उद्धार की जरूरत है, और उनसे कहा कि न्याय के दिन वह मेरे सामने आएंगे और मैं उनसे कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। केफास एक मजहबी लीडर था, लेकिन उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की प्लानिंग की। घमंड, पूरी दुनिया में इतना बुरा घमंड और कोई नहीं है जितना बुरा घमंड मजहब का है। मुझे घमंड है अपने मजहब पर। हम घमंड करते हैं उन सारी मजहब की चीजों पर जो हम बाहरी तौर पर करते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर घमंड, जेलसी, नफरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पाप कभी भी ढके नहीं जाएंगे बिना उस लहू के जो हमारे लिए बहाया गया। और फिर दूसरी बात, यह छुटकारे का लहू है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:9 में लिखा है, और वह एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम मोल लिए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम सोने चांदी या किसी और महंगी वस्तु से मोल नहीं लिए गए हैं। यह परमेश्वर ने भुगतान किया है अपने इकलौते बेटे को देकर, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे छुटकारे के लिए। वह अपने किसी एक ग्रह को दे सकता था, इस कायनात में करोड़ों चीजें थी देने के लिए। वह एक ग्रह दे सकता था, सारा तेल, सारा सोना, सारी चांदी, सब कुछ, क्योंकि यह सब कुछ उसी का ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने इकलौते बेटे को दिया जिसने लहू बहाया उस क्रूस के ऊपर, और यह एक ठोकर बन जाती है उस लहू के कारण। लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को मिल सकते हैं और माफी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप पापों से माफी चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो आपको इस लहू के जरिया से आना होगा। और फिर तीसरी बात, यह लहू शुद्ध करता है। इब्रानियों अध्याय 9:22 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। आप इसे कैसे समझा पाएंगे? आपको आदि बाइबल को फाड़ना पड़ेगा अगर आप लहू को बाइबल से निकालना चाहते हैं। तो सब इसी में है, और यह वचन सिखाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और तीसरी बात, ये लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। इफिसियों अध्याय 2:13 में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें हमारे अपराधों ने परमेश्वर से दूर किया था, और वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ मिलाप करो। लेकिन ये सब हैं क्रूस के बारे में जो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं, उद्धार का यही एक रास्ता है, और मुझे विश्वास के साथ इसके पास आना होगा। और फिर चाहे यह मूर्खता या बेवकूफी की बात क्यों ना लगे, और फिर चाहे यह अच्छी बात ना लगे, और फिर चाहे लोग मेरे ऊपर हंसें, लेकिन परमेश्वर ने यही एक रास्ता चुना है क्रूस के प्रचार का, जिसके द्वारा वह लोगों को अपने निकट लेकर आता है। अब भले ही यह एक ठोकर है, यह मूर्खता, यह ठोकर, ये कलंकपूर्ण वस्त्र जिसे क्रूस कहा जाता है, एक बहुत खूबसूरत चीज बन जाती है।
त्रिएक परमेश्वर की योजना से रची गई ये क्रूस एक नई जिंदगी, महिमा, आनंद, शांति और प्यार का कारण बन जाती है, जो सदा के लिए रहेगी और आप अनंत जीवन को हासिल करते हैं। और फिर आपके पास आती है ताकत मसीही जीवन जीने की और मसीही की आज्ञाओं को मानने की। वह आपको जो नई सामर्थ देता है, ये आज रात आपकी है और ये मुफ्त है, क्योंकि मसीह ने इसके लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है। मैं आप सबसे आज कहता हूं कि इसे ग्रहण करें, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे नजरअंदाज करने का खतरा भी है, क्योंकि आप मसीह के पास तभी आ सकते हैं जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आज वह आप में से बहुतों से बात कर रहा है। यह आपका पल है, आपका समय है कि आप अपना जीवन उसे दें, और अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। बाइबल कहती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर की दया को आप नजरअंदाज ना करें। वह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू बहाया, उसने आपसे बहुत प्यार किया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया कि वह मरने के लिए तैयार था, और आप इसे नजरअंदाज ना करें। और मैं आप सबसे कहता हूं कि पश्चाताप करें अभी।